जय माता की। स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट कराई थी। उस वीडियो में, उस एक्सरसाइज में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आ रहा, तो आप जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें आप फोटो खींच के भेजिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन दिया। या अगर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कॉल करना चाहें तो आप उस पर भी कॉल कर लीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आपको अपना नंबर दे दूंगा, या उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरा नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं रियल नंबर, जो आपकी इस एक्सरसाइज में काफ़ी काम आने वाली है। वैसे ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लास 8 में पढ़ी होगी, चलिए फिर भी देख लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? इनको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये क्या होती है? रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सीधा हमें समझना है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन किसके होते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर के होते हैं। यानी कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर को एक साथ लिख दें तो वो हमारा रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक, इन नंबर सिस्टम। एग्जांपल देखते हैं। क्या जैसे 23 क्या है? हमारा रेशनल है। -12 क्या है? रेशनल है। 6.99 क्या है? हमारा रेशनल है। 2.5 क्या है? हमारा रेशनल। पाई कैसी है संख्या? इरेशनल है। तो क्या है? रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन होते हैं। सीधी समय इतनी बात याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तब तक आप इसको, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों स्टेटमेंट को हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो हमने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, ये तीनों ट्रू फॉल्स उसी डेफिनेशन पर डिपेंड है। सेकंड वाला थोड़ा सा अलग है, बट वो भी रियल नंबर से ही रिलेटेड है। तो चलिए हम देखते हैं, और साथ साथ हमें हर ऑप्शन का जस्टिफाई और करना पड़ेगा कि वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए स्टार्ट कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर, प्रत्येक इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या रियल नंबर होते हैं? तो अभी हमने जो आपको रियल नंबर की डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो उस डेफिनेशन से क्या हो जाएगा कि एवरी रेशनल नंबर हमारा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हर रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल का। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक, ओके। अब अगर इसका जो जस्टिफाई हमें लिखना है तो जस्टिफाई हम केवल एक लाइन लिख देंगे। चाहे तो हम पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल और इरेशनल, तो हम वही लिख देते हैं जिससे आपकी डेफिनेशन भी आपको याद हो जाएगा। देंगे सिंस, या इसलिए लिख देते हैं कि बिकॉज। आप जो मन चाहे वो वर्ड यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं सिंस रियल नंबर इज द combination of irrational and rational number। इरेशनल एंड रेशनल नंबर, उस बेस पे ये वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट m। देखिए क्या कह रहा है? रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो m कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, जैसे कि चाहे तो 1 हो सकता है, या फिर √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, या √4 भी हो सकता है, यानी डॉट डॉट डॉट। इस केसेस में क्या कह रहा है? एवरी पॉइंट किसका? नंबर लाइन में। कोई भी नंबर लाइन है हमारी होती है, बीच में 0 होता है, 1 2 3 डॉट 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे होता है -1 -2 -3 एंड -4 और है डॉट डॉट। ठीक, ये हमारी नंबर लाइन होती है। कह रही एवरी पॉइंट, यानी जितने पॉइंट दिए गए हैं ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट m, कि हम प्रत्येक पॉइंट को रूट m की फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए रूट m का मतलब क्या है? यानी कि किसी भी नंबर का जब हम ये स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो किसी का तो पूरा आंसर आ जाता है होल नंबर में। जैसे कि अगर √4 का निकालेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2, बट √3 √2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट में आंसर आएगा। √2 का आप जानते होंगे 1 पॉइंट समथिंग आता है।
तो क्या प्रत्येक नंबर को रूट m फॉर्म ले सकते हैं? देखिए रूट 1 को भी ले सकते हैं, रूट 2 को भी ले सकते हैं कि इसकी भी वैल्यू होती है, 3 की भी वैल्यू आएगी कुछ अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। बट जो माइनस नंबर ये होते हैं इनको हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, और अभी आपकी क्लास में इसका बताया भी नहीं गया। इसको एक मेथड होता है जो आप जब 11th में जाएंगे तब आई का यूज करके जो इमेजिनरी नंबर जिसे कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर ये होता है, इसकी हेल्प से हम इनका रूट निकालते हैं, जिसकी में आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है अभी आपकी सिलेबस में नहीं है, तो इस तरीके बेस पे ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें माइनस का जो है वो रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। कोई समझ इसमें समझ नहीं आया क्या? देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस क्या है, देखो माइनस का रूट हम नहीं निकाल सकते, अब निकाल के देखिएगा नहीं आएगा माइनस का। ठीक है, इसलिए रूट m प्रत्येक नंबर लाइन पर शो नहीं हो सकता है, प्रत्येक नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट बात कर दी तो ये नहीं शो होगा, तो इस बेस पर हमारा ये फाल्स हो जाएगा। और अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखना चाहें या जस्टिफाई, इसमें कह रहा है जस्टिफाई इसका देना चाहें, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वी know that every negative number can not write in the form of रूट m। ठीक, यानी जो निगेटिव नंबर है उनको हम रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ खास समझने वाली बात नहीं थी, ये हमें पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 हमारा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन, क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है? डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको रियल नंबर की? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखेंगे रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं? ये दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। बट अगर किसी एक की बात की जाए कि इरेशनल नंबर, अगर हमसे पूछा जाए क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? होंगे। क्या रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? बट अगर ये कह दिया जाए क्या रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ पे किया गया कि रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, बल्कि कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल के, तो ये भी हमारा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ठीक, और इसकी भी जस्टिफाई में हम यही वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ये काम अब आपको करना है, ये आप इसको लिखेंगे। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नोट करता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ, यानी जितने भी स्क्वायर रूट हैं ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जो भी पॉजिटिव होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उनको हम वो क्या होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालें। जैसे कि हमारा 1 है, 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये हमारा क्या इरेशनल होगा कि नहीं होगा, रूट 2 का निकालें तो ये रेशनल होगा कि नहीं होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, ये हमें इसे बताना है। अगर यस है तो कोई बात नहीं, अगर नॉट है तो हमें उसका एग्जांपल देना है कि वो क्यों नहीं है। तो देखते हैं। ठीक, अगर हम ले लें सबसे पहले तो इसका होगा नॉट, नहीं होता है, फिर हम एग्जांपल लेके बताएंगे क्यों नहीं होता है। हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integers the square roots of all positive integers are not irrational number। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था क्या ये है कि नहीं, हमने कह दिया ये नहीं है,
अब ये नहीं है तो इसका हमें एग्जाम्पल देना है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि हम अगर √4 का निकालें स्क्वायर रूट तो क्या होता है 2 होता है, एंड √9 का निकालें क्या होता है 3 होता है, एंड √16 का निकालें तो क्या होता है 4 होता है। वेयर, जहां पर वेयर 2, 3, 4 क्या है, आर रेशनल नंबर है, आर रेशनल नंबर। ठीक, ये तीनों रेशनल नंबर आ रहे हैं, इसलिए सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। कुछ नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, जैसे हम 1 का निकालें, हम 3 का निकालें, हम 5 का निकालें, 7 का निकालें, इनका इरेशनल आएगा, बट सबका नहीं आएगा, ये सभी का कह रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन नॉट हो गया। ठीक, ये हमारा यहाँ पर नॉट। ओके, ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हाउ, शो करना है हमें, हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, यानी √5 है वो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम शो कर लेते हैं, उसका हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं नंबर लाइन। ठीक, ये बना दी हमने नंबर लाइन। हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं, या चलो यहाँ 0 मान लेते हैं, ये हमारा -1, -2, -3 और ये ऐसे करके डॉट डॉट। ठीक, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट, ये तो हमारी होती है नंबर लाइन। अब हमें शो करना है √5 को। देखिए अगर √5 को हम ऐसे लिखें, √5 को हम लिख सकते हैं √4 + 1। ठीक, और √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और +1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब इसको देख के आपको कुछ याद आया होगा, मैंने एक्सरसाइज 1.1 करवाई थी आपको, तो मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम बताई थी। उससे मैंने आपको बताया था जो हाइपोटेन्यूस होता है इस टाइप से बनता है हमारा। कोई अगर ट्रायंगल बन जाए ABC, तो इसमें जो ये जो होती है AC, यानी इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक, ये हमारा बेस होता है और ये हमारी हाइट होती है। तो हाइपोटेन्यूस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB यानी हाइट का स्क्वायर। ये तो होता था कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और जब AC की वैल्यू हम निकालते थे तो इसके ऊपर रूट आ जाता था और BC स्क्वायर हो जाता था प्लस AB स्क्वायर हो जाता था। ठीक, तो ये इसका निकल गया, उससे आपको कुछ ये याद आया होगा। सेम वही चीज है, देखिए बेस का स्क्वायर एक कोई एक होगा, इसका स्क्वायर हो रहा है प्लस हाइट का स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद हमें आंसर निकल के आ रहा है। ठीक, तो वही चीज हमें इसमें करनी है। अभी इसकी जरूरत नहीं, इसे मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था, इसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो देखिए अब हमें एक ऐसा बनाना है जिसमें 2 हमारा बेस हो और 1 हमारी हाइट हो। तो अगर हम ये ले लें यहाँ से 0 से और 2 डिस्टेंस, यहाँ पर कोई पॉइंट हम A मान लें, तो ये हमारी डिस्टेंस होगी OA, ये बेस हो गया, यहाँ पर 2 यूनिट की लेंथ होगी जो हमें यहाँ चाहिए थी, और इस पे एक हम B पॉइंट लें और ये 1 यूनिट की लेंथ ले लें, और जो परपेंडिकुलर हो OA के। तो अगर हम इसको मिला देंगे OB को, तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना देगा, और एक हमारा ये समकोण थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और हमें OB की वैल्यू निकल जाएगी √5। उसके जरिए से हम ये वैल्यू निकालें। तो ये तो आप नोट कर लीजिए, इसको इसी बेस पर हम ये निकालेंगे। तो ठीक है, जो सबसे पहले हम निकालते हैं बाया, हम इसका कंस्ट्रक्शन और इसकी जो डिजाइन को साथ साथ आपको बताते चलेंगे। एक लाइन जो इसका साथ साथ लिखेंगे तो उसके आपको समझ में आता है। तो हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, आप पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखना, चाहे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना उसके बाद डायग्राम बना देना। ठीक, कोई फर्क नहीं होता है, बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप पहले डायग्राम बनाएं उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखें। इसीलिए मैंने कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नीचे लिखी और डायग्राम आपको ऊपर बना रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब लेकिन मैं साथ साथ एक ही लाइन लिखूंगा। तो सबसे पहली पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लेट पॉइंट A ऑन
नंबर लाइन। ठीक, हमने ए पॉइंट ले लिया ना नंबर लाइन पे, वेयर ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक, जहां पर ओ ए की वैल्यू हो गई हमारी 2 यूनिट। ठीक, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट्स क्या होगा, ये हम बुलेट पॉइंट्स करके बना रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट्स समझ आ रहा। उसके बाद क्या करना है, हमें ए बी एक जो 1 यूनिट लेंथ की लाइन परपेंडिकुलर बनानी है। क्या है, ड्रा ए बी ब्रैकेट में 1 यूनिट की, ये क्या है 1 यूनिट की लेंथ है। ठीक, ड्रा ए बी विच परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। एक हमें ए बी लाइन बनानी है जो ओ ए के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक, इस आप एक एक लाइन आप साथ साथ लिखिए और समझते चलिए। तो हमने ये ओ ए बना दिया। ठीक, इसके बाद जो ओ बी होगा ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक, तो देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी हमारी, ओ बी इक्वल टू अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 5। हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी रूट 5। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब हम ओ को सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और ओ बी रेडियस के साथ, ओ बी रेडियस के साथ एक आर्क लगाएंगे ऐसा करके। यहाँ पे इतनी बनेंगे रेडियस और इसको ऐसे आर्क लगाएंगे, एक आर्क जो हमारा सी पॉइंट यहाँ पर बनाएगा नंबर लाइन पर, सी पॉइंट। और यही पॉइंट क्या होगा ना, रूट 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, ये रूट 5 हो जाएगी जब इसे हम आर्क लगाएंगे। ठीक, ये आप कॉपी में डायरेक्ट ऐसा नहीं स्केल से बनाएंगे। ठीक, आपको बाकायदा डिजाइन करना होगा, वो ये रेडियस लेना और इसको इसके आर्क लगाना। ठीक है, चलिए now let center O with radius OB, draw an arc which intersect on the number line on the which intersect with C point, with C on number line and C equal to रूट 5। ये हमारा हो गया है प्रूफ। ठीक, देखिए इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन दूंगा। तो ये इस टाइप से आप इसका ये कंस्ट्रक्शन हो गया है और इसका डायग्राम हो गया। तो ये पॉइंट हमारा रूट 5 बन गया है। ठीक, अब ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गई। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन थे, इनको आप लगाइए और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इसकी किसी उस क्वेश्चन की फोटो खींच के भेजिए, मैं उसका आपको सलूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास बुक्स हो तो आप आगे क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, लग जाते हैं अच्छी बात है, उसकी फोटो खींचिए, मैं उसको चेक करूंगा, आपको बताऊंगा। और नहीं लगते हैं तो आप बताइए, मैं सीरियल से आपको वीडियो बना के भेजता रहूँगा। और ऐसा नहीं कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ाना स्टार्ट किया तो आप एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछिए, आपके पास जो बुक हो, आर.डी. शर्मा हो, आर.एस. अग्रवाल हो या किसी भी राइटर बुक हो, आप उस बुक के क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, विदाउट हेजिटेशन। तो चलिए इस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइएगा और नोट्स को सेंड कीजिए, मैं उसको चेक करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो बताइए, नोट कर लीजिए।